हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स का लेक्चर जो कि क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें हम लोग सीखेंगे कि दर्पणों के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपका खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ एमके पर आपका स्वागत है। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पढ़ने के बाद अगर बढ़िया लगे तब। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यानी दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हम लोग आज सारे प्रतिबिंब का पोस्टमार्टम करेंगे अगर आप मेरे वीडियो के साथ ऐसे बने रहे तब। ठीक है, यानी आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। उसके बाद आज के बाद कोई भी ऐसा डाउट्स नहीं बच जाएगा जो आपको कि क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग देर ना करते हुए। सबसे पहले देखिए, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा अगर मैं चर्चा कर दूं कि आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम उसमें क्या बताए थे। यही बताए थे कि तीन चीज़ अगर आपको याद हो गया, अगर आपको तीन चीज़ याद हो गया तो आप कौनों प्रतिबिंब बना देंगे, चाहे लेंस होगा चाहे आपका दर्पण होगा। तीन चीज़ वो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यानी पहला ये होगा कि अगर कोई, ध्यान समझिएगा, देखिए मैं तीनों को बारी बारी से जल्दी रिवीजन कर दे रहा हूँ, हालांकि इसका पिछला वीडियो बन चुका है। करके अगर कोई वस्तु से चलने वाली किरणें, यानी कि अगर ये कोई मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष, अगर ये समांतर जा रही है तो टकरा के कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। एक बात आप याद रखिएगा कि जो अगर समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। ये हो गया आपका F, ये क्या आपका हो गया C, और ये आपका हो गया P। मैं क्या बोला कि अगर जो समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के वो कहाँ से होकर जाएगी? F से होकर जाएगी। और दूसरी बात मैंने कर दिया कि अगर यह F से होकर जाएगी, अगर यह F से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यानी कि अगर आपका F से जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? समांतर हो जाएगा मुख्य अक्ष के। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यानी तीसरा ये बिंदु हो जाएगा, तीसरा गुण हो जाएगा, तीसरा ये गुण हो जाएगा कि अगर आपका C और ये आपका F है, अगर कोनो C से जा रहा है तो टकरा कर कहाँ से आ जाएगा? C से आ जाएगा। अगर आपको ही नहीं पता है तो हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यही तीनों गुण का हम लोग यूज करके अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब खींचना क्या करेंगे, अभी सीखेंगे जस्ट 1 मिनट में। ठीक है, अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई जाएगा तो F से आएगा टकरा कर, अगर कोई F से जाने वाला है तो टकरा कर समांतर हो जाएगा, और अगर कोई C से जा रहा है तो अपना ही मार्ग में क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। इस बात को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, देखिए ध्यान से देखिए आप, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या कहते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, यानी ये आपका हो गया हेडिंग अवतल दर्पण में मैंने क्या लिख दिया? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब। ठीक है, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि अवतल दर्पण में 6 गो कंडीशन बनेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में 6 गो कंडीशन बनेंगे। और देखिए प्रतिबिंब का मतलब कि किसी चीज का, किसी वस्तु का उस दर्पण में जो चित्र दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मान लीजिए कोनो वस्तु है ना, और उस दर्पण में अगर उसी वस्तु का अगर हमको चित्र दिखाई दे रहा है तो उस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मान लीजिए आप हैं गए किसी दर्पण के सामने, उसमें आपका थोबड़ा दिख गया एकदम सुंदर वाला, ठीक है ना, तो अब वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यही कह रहे हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार से हो सकते हैं? 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला हो सकता है आभासी, दूसरा का हो सकता है वास्तविक। ध्यान समझिए, पहला हो सकता है आभासी और दूसरा का हो सकता है वास्तविक। पहला क्या हो सकता है? आभासी। दूसरा का क्या हो सकता है? वास्तविक। इसमें क्या मैटर है, मैं एक बार समझाया था आपको कि आभासी में क्या होगा कि अगर देखिए ना, अगर किरणें केवल आभास करेंगी, वास्तव में मिलेंगी नहीं, अगर केवल आभास करते हुए काट रही हैं तो आपको वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। और जो किरणें हैं टकराने के पश्चात अगर वास्तव में काट रही हैं तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना, तो इसी बात को हम लोग याद रखेंगे और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ चलने से पहले हम लोग ये समझेंगे इसमें कंडीशन कितना हो सकता है। ठीक है, देखिए कंडीशन इसमें क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट
जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो। देखिए जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, कर जब वस्तु अनंत पर हो, ये वस्तु की क्या हो गई, स्थिति हो गई। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यानी उस चित्र को बनाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, और यहां पर हम लोग दूसरा नंबर और यहां पर हमारा तीसरा नंबर, इसको हम कर देते हैं इससे। ये आपका है अवतल दर्पण, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, ये आपका एफ, ये आपका सी, ठीक है ना। आपका अवतल दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, ये क्या आपका हो गया पी, ठीक है। कर जब वस्तु अनंत पर हो, इसका मतलब कि आपको दिख नहीं रहा हो कि कहां पर हो। जब आपको फिक्स नहीं है कि कहां पर है, तो आप क्या करेंगे, वहां से भैया कौन किरण को आप समांतर भेज दो, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको कैसा लगेगा, आपको ये भी नहीं पता है कि बड़ा है कि छोटा है, कैसा है, आप समांतर क्या करिए, भेज दीजिए, और वो आपको आकर कहाँ काटेगा भैया, एफ से आएगा। मैं बताया था कि कौनो अगर समांतर किरण जाएगी, याद करिए समांतर किरण जाएगी तो एफ से जाएगी। और अगर कोई कहता है कि भाई सर जी हम नीचे से भेजेंगे, कोई क्या कहता है हम नीचे से भेजेंगे, यानी कोनो कहता है कि भाई सर जी कोनो जरूरी है कि ऊपर होगा वस्तु, हम नीचे से भेज देंगे। और जब अनंत पर रखा है तो तुमको पता नहीं कि कहाँ पर है, तो तुम क्या करोगे, यानी नीचे से भेज सकता है कोई, ठीक है ना हो। चलो, तो ये जो समांतर यहां से जाएगा, ये कहां से जाएगा, एफ से होकर जाएगा। और दोनों कहां पर काट रहे हैं, एफ पर काट रहे हैं ना। तो करेंगे क्या कि देखिए, अब प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब देखिए, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखिए यानी वस्तु जब किस पर हो, अनंत पर, यानी कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो यहां पर तुम्हारा क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो एफ पर कैसा बना, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु आकार का। देखिए क्या बोला है कि जब वस्तु पर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, एफ पर बन रहा है ना, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये बात क्लियर हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए आगे है दूसरा नंबर, दूसरा नंबर में देता है कि, अब ध्यान समझिए, वस्तु अनंत व सी के बीच हो। वस्तु को कहां कर दिया, तो अनंत और सी के बीच, यानी एक बात और तय हो गया है कि जब आप इधर चलेंगे वस्तु को, तो जो प्रतिबिंब होगा किधर चलेगा, इधर चलेगा, यानी कि ये वस्तु हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रतिबिंब। देखिए आप पहले यहां पर रखे थे अनंत पर, अनंत से आप इधर ला रहे हैं, यानी सी के करीब, वस्तु को आप अनंत पर रखे थे तो आप इधर ला रहे हैं, सी के करीब ला रहे हैं। तो ये जो प्रतिबिंब यहां पर था अब इधर जाएगा, यानी कि वस्तु की दिशा ऐसे, तो प्रतिबिंब की दिशा ऐसे हो जाएगा। चलिए देखिए, ये आपका चित्र हो गया, पी एफ सी, ऐसा हो गया। और जब आप कह रहे हैं कि आपका अनंत पर तो होगा नहीं, सी से दूर होगा लेकिन अनंत के बीच होगा, ये आपका वस्तु हो गया, ये आपका क्या हो गया, वस्तु हो गया। ये आपका वस्तु हो गया। अब ये क्या करेगा, समांतर जाएगा,
वस्तु से चलने वाली किरणें क्या होंगी, समांतर जाएंगे, और समांतर जाकर कहाँ से आएंगी, एफ से आएंगे। समांतर जाकर कहाँ से आएंगी, एफ से आएंगी। एक बात और हम समझना चाहते हैं, एक तो हम लोग गुण लिख दिए, वस्तु से चलने वाली किरणों के हम लोग गुण कितने हैं, 3 है। समांतर जाएगी एफ से आएगी, एफ से जाएगी तो समांतर जाएगी, और सी से आएगी तो सी से वापस आ जाएगी। तो देखिए ये कह रहा है कि समांतर गया तो एफ से आया ना, अब क्या करेगा कि सी से जाएगा तो कहाँ से आएगा, सी से वापस आ जाएगा। देखिए अगर सी से गया, कहाँ से गया, ये सी से गया तो सी से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। सी से गया तो सी से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। यानी कि आप इस तरह से कर सकते हैं, और जहां पर काटेगा वो आपका क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। यानी भैया हो, अगर यहाँ पर आपका काटा है ये, तो आपका ये क्या, तुम्हारा प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये वस्तु आपका रहा, ये क्या रहा, आपका प्रतिबिंब रहा। यानी आप इसको लिख सकते हैं वस्तु, और इसको आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब लिखेंगे। अब देखिए कि वास्तव में काटा है कि नहीं काटा है। अगर वास्तव में काटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। यानी देखिए इसका जवाब क्या होगा, हम लोग प्रतिबिंब के लिए क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। देखिए कहाँ पर बना था, पहली बार एफ पर बना था, अनंत पर रख के इधर कर दिए वस्तु को, तो ये एफ से अब इधर आ गया, यानी कि एफ से अब इधर आ गया। तो क्या करेंगे हम लोग कि सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच कैसा बनेगा, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना भाई। देखो इसका तीर ऊपर की तरफ है, इसका तीर नीचे की तरफ है, वास्तविक बन रहा है। वास्तविक मतलब वास्तव में दोनों काट रहे हैं ना, ठीक है। और वस्तु बड़ा है और इसकी अपेक्षा क्या है, छोटा है, तो वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा, यानी ये आपका दूगो अभी क्या क्या रहा, कंडीशन है, यानी कि चित्र खींचने का, यानी प्रतिबिंब खींचने का, ठीक है ना। मैं क्या बोला, एक ही बात बोला हूं कि जब आपका वस्तु इधर चलेगा, यानी आप अनंत से वस्तु को इधर लाए हैं, ठीक। यानी आप वस्तु को अनंत से कहां पर लाए हैं, इधर लाए हैं, तो प्रतिबिंब भी एफ से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं तीसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब वस्तु को उठा कर देखिए, पहले अनंत पर था, अब वस्तु को इधर लाए, अब एक बार और सी पर ला कर रख दें, यानी सी पर वस्तु हो। जब वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, तब क्या होगा भैया, देखिए पी एफ सी हो गया। क्या हो गया ये आपका, पी एफ सी। आप कह रहे हैं कि जब वस्तु को कहां पर रखेंगे, सी पर आप रख रहे हैं, ठीक है ना। तो सी पर रखेंगे तो आप याद रखिए कि समांतर भेजेंगे तो एफ से आएगा। अगर आप देखिए मैं क्या बोला कि अगर आप सी पर रखे हैं तो एफ से होके जाएगा कि नहीं जाएगा, आपका एफ से होकर गया। और अगर आप एफ से भेजना चाहेंगे तो ये कहां पर काटेगा, देखिए अगर आप एफ से होकर भेजेंगे इसको तो ये कहां पर आके काटा, सी से दूर काटा, सी से दूर काटा। भैया ये आपका एफ यानी कि वस्तु रहा, और ये आपका क्या रहा, प्रतिबिंब रहा, ठीक है। ये आपका क्या रहा, वस्तु रहा सी पर, और ये आपका क्या रहा, प्रतिबिंब रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रतिबिंब में यहां पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब में आप प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे, देखिए कहां पर प्रतिबिंब बना है भैया, अगर आप सी पर वस्तु रखे हैं तो क्या बनेंगे, देखिए ये
इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, इधर से ये आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। हाँ, इसमें क्या कर रहा है, ध्यान समझिए कि अगर आप सी पर वस्तु रखे हैं ऊपर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन गया, सी पर। एक बात आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप वस्तु को अनंत से इधर लाए, ये प्रतिबिंब एफ से इधर आ गया, आप इसको और उठा के यहाँ पर ला कर रख दिए सी पर, तो ये भी उठ के कहाँ पर चला जाएगा, सी पर चला जाएगा। यानी आप यहाँ पर कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, कि सी पर ही बनेगा, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु के बराबर बन रहा है। देखिए, कह रहे कि सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु के बराबर, यानी कि जितना ऊपर होगा ना उतना क्या होगा, नीचे होगा। यानी आप वस्तु को इधर ला रहे हैं तो सी भी किधर जा रहा है, यानी प्रतिबिंब भी इधर जा रहा है। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे देखते हैं चौथा पोजीशन। अब सी से और इधर लाइए, यानी सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। ध्यान समझिए, ये आपका चित्र रहा, ठीक, ये आपका चित्र रहा। ये आपका चित्र रहा, यहां हो गया एफ, यहां हो गया सी, और यहां पर आपका हो गया वस्तु। ये आपका हो गया वस्तु। यानी आप समझिए कि यहां पर आपका एफ हो गया, ये सी हो गया, ये आपका वस्तु हो गया, ठीक है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब आपका सी से दूर था तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बना था, सी और एफ के बीच बना था, ठीक है। दूर था जब सी से, तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बना था, सी और एफ के बीच बना था। तो जब आप सी और एफ के बीच रखेंगे तो इससे दूर बनना चाहिए सी से, ठीक है। तो आप यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसको आप ऐसे भेजिए समांतर, एफ से होकर जाएगा, और आप जो सी से भेजेंगे, चाहे एफ से भेजेंगे, ऐसे हो गया ना। यानी आप एक बात को गौर से देख रहे हैं, एक बात को आप गौर से देखेंगे कि अगर आप वस्तु को धीरे धीरे यूं ही आप इधर कर रहे हैं, सबसे पहले अनंत पर था, उसके बाद सी से दूर था, जहां पर अभी वस्तु, जहां पर प्रतिबिंब बना है वहां पर था, देखिए आपका यहाँ पर था ना, उसके बाद धीरे धीरे और उठा के सी पर रख दिए हैं, सी पर रखेंगे नहीं रखें, अब वस्तु को उठाकर यानी सी और एफ के बीच रखे हैं, रख दिए। लेकिन जो प्रतिबिंब था आपका सबसे पहले एफ पर था ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर हुआ है ना, सी और एफ के बीच है, उसके बाद धीरे धीरे सी पर हुआ है ना, और उसके बाद धीरे धीरे सी से भी क्या हो गया, दूर हो गया। मतलब कि वस्तु आओ तो प्रतिबिंब इधर होगा, वस्तु इधर होगा, प्रतिबिंब इधर होगा, मतलब कि वस्तु इधर तो प्रतिबिंब इधर, ठीक है ना। चलो, ये आपका 4 कंडीशन हो गया। और इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें यही बताएंगे कि जो प्रतिबिंब आपका है, प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा है, सी से दूर, उल्टा, वास्तविक, वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। ये क्या हो गया आपका, वस्तु से बड़ा हो गया। आप पहले इन चारों चित्रों को बनाइए, उसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट और दूगो है उसको हम क्या करते हैं, बता देते हैं। पहले आप इसको क्या कीजिए, बनाइए। आप इन सभी चित्रों को क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, और आप नोट करने के बाद हमें बताइए कि कैसा लग रहा है बनाना प्रतिबिंब। आसानी से सब बन जाएगा। और फिर इधर हम देख रहे हैं, देखिए, और 2 ठे है, इसको हम क्या करते हैं, बना देते हैं। अब ये देखिए, अब प्रतिबिंब नंबर 5 अब तक तो कहाँ था भैया, सी और एफ के बीच था ना, अब एक के बाद डायरेक्ट एफ पर रखेंगे।
जब वस्तु F पर हो। भैया याद करो सबसे पहला प्रतिबिंब कि जब अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब F पर बना था, यानी आप यहाँ पर F लिखेंगे, यहाँ पर C लिखेंगे। आपका जब अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? F पर। तो जब F पर वस्तु आ जाएगा तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। देखिए ये आपका क्या है? वस्तु है, समांतर जाएगा और F से होकर आएगा। मैं क्या बोला कि जो F पर वस्तु रखेंगे वो समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर आएगा? F से आएगा। और जो दूसरा है, ध्यान समझिए, जो दूसरा है C, ये अगर C से जाएगा तो C से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। और ये कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं भैया। देखिए C से जा रहा है तो C से क्या हो गया? वापस आ गया। और आप जब इस तरह से करेंगे तो ये कहीं पर काटेगा नहीं। और कहाँ पर काटेगा? मान सकते हैं अनंत पर, लेकिन अनंत पर वो काट नहीं सकता। जब काटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा। समझिए, तो आप क्या कहेंगे कि जब अनंत पर था तो आपका F पर बना था बिंदु आकार का। आप लिखे होंगे, देखिए उसमें देखिए लिखे होंगे कि पहला में लिखे होंगे अनंत पर था तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना? F पर बना। और बहुत ही छोटा आकार का, नहीं बिंदु आकार का। किस आकार का? बिंदु आकार का। देखिए लेकिन इस बार क्या कहा है कि आप यहां पर रखिए वस्तु F पर, और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। बहुत बड़ा, एकदम बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है ना? चलिए, तो जो प्रतिबिंब होगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी भैया आप ध्यान दीजिए कि आप वस्तु को धीरे धीरे इधर ला दिए कि नहीं ला दिए, तो प्रतिबिंब भी आपका उधर भाग गया कि नहीं भाग गया? आप अनंत से वस्तु को लाए थे, लाकर F पर रख दिए, और जब प्रतिबिंब भी F से किधर भाग गया? अनंत पर भाग गया। यानी कि आप अनंत से ला रहे हैं, आइए आइए आइए, आप कहाँ पर आइए? वस्तु को F तक ला दिए। यानी इस अनंत से वस्तु को टांगते टांगते लाते लाते यहाँ पर लाकर रख दिया। तो प्रतिबिंब क्या करेगा? प्रतिबिंब पागल थोड़े है। अब यहाँ प्रतिबिंब जो F पर बनता था सबसे पहले, वो धीरे धीरे इसके बीच बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर सब भाग गया वो भी। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे अब इससे आगे? छठवां नंबर देखिए, 5 कंडीशन में आपका यहां तक सभी एक ही संबंध था। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। देखिए उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। इससे पिछले भी है दूगो, उसमें क्या होगा? उल्टा वास्तविक। जब वस्तु C और P के बीच हो, जब वस्तु C और P के क्या हो? बीच हो। ठीक है, जब वस्तु भैया C और P के बीच, देखिए पहली बात अनंत से आप ला दिए, यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे, फिर यहाँ पर रखे, फिर यहाँ पर रखे। अब कहाँ पर रख रहे हैं? यहाँ पर। यानी अब आप प्रतिबिंब कहाँ पर रखने के लिए बना रहे हैं? यानी यहाँ पर। ये आपका वस्तु हो गया। आप क्या कहेंगे? समांतर। सर जी भेज दीजिए, भेज दिए समांतर। आप सर जी C से भेज दीजिए, हम C से भेज दिए। लेकिन ये आगे जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये C से आप भेजे हैं, C से जाएगा, वापस टकरा के आ जाएगा। लेकिन यही तो राज है दर्पण का कि अगर दर्पण से अगर परावर्तन होगा तो क्या होगा? टकरा के इधर आएगा, न कि उधर जाएगा। और आप क्या कर दिए हैं? आपको लगेगा कि उधर जाके दोनों क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। जब आपको लग रहा है कि मिल रहा है, देखिए पहली बात समांतर भेजे, इसके बाद टकरा के आ गया F से।
फिर कह रहा है कि सी से भेजे तो सी से टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन दोनों लगेगा कि आपस में क्या हो रहे हैं, आगे मिल रहे हैं। अरे जयमाल होगा भैया, जयमाल होगा, क्या होगा, जयमाल होगा। और यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, मैं बोला हूँ अगर वास्तव में मिलेंगे, देखिए वहाँ पर वास्तव में मिल रहा है ना, बिंदुदार नहीं किए, लेकिन इधर क्या है, मिल नहीं सकते लेकिन लग रहा है कि मिलेंगे, तो इसलिए आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। देखिए तो प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए दर्पण के पीछे, अरे देखिए दर्पण किधर आगे होगा, दर्पण क्या होगा, पीछे होगा, सीधा। अब जहाँ पर आप उल्टा लिखते तब क्या लिखेंगे, सीधा। देखिए ये भी ऐसे ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ। वास्तविक नंबर क्या होगा, आभासी, वस्तु से बड़ा, इससे बड़ा है नहीं, सबसे बड़ा दही बड़ा, सबसे बड़ा दही बड़ा। ये आप अवतल दर्पण का आप प्रतिबिंब बना लीजिए, और उसके बाद एक कंडीशन आता है उत्तल दर्पण का, जो हम क्या कर रहे हैं, बता देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। आप जब नोट कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, रेडी, 1 2। अब वीडियो को रोक कर नोट करिए, देखिए अभी अभी मिटा देते हैं हम। बहुत गर्मी हो ही रही है, लेकिन फिर भी क्या करें सर जी, पढ़ना तो पड़ेगा। सही बात है, जितना सुविधा ज़्यादा, सुविधाएं जितनी ज़्यादा होंगी, वो सुविधाएं आपको उतना ही कमज़ोर बनाएंगी। ठीक है, हाँ, सुविधाएं जितनी ही ज़्यादा होंगी उतने ही क्या बनेंगे आप, कमज़ोर बनेंगे। वरना पहले के लोग लालटेन से पढ़ाई करते थे, दीपक से पढ़ाई करते थे, दिया से पढ़ाई करते थे, और वही चीज़ आज हम लोग को पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे आप कौना यूनिवर्सिटी से पास हैं, अरे भैया कौन यूनिवर्सिटी, लमटेन यूनिवर्सिटी से। किससे, लमटेन यूनिवर्सिटी से पास हैं वो। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एलईडी यूनिवर्सिटी से, इन्वर्टर यूनिवर्सिटी से पास हो रहे हैं। तो क्या होगा, पहले के सिलेबस में 30% कटौती नहीं होता था, लड़कों पर इतना जोर पड़ता था कि बेचारा चिल्ला चिल्ला कर पढ़ता था खुदे। और आजकल कितना जोर पड़ रहा है टीचर पर कि चिल्ला चिल्ला कर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा एकदम ठाठ से एकदम बैठा के बाद मास्टर पढ़ा रहा है ना, हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। क्या चीज, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब पहला है नहीं, उत्तल दर्पण कैसे रहेगा, ये P है, ये F है, ये C है। अगर आप अनंत से भेज रहे हैं तो कहाँ से होकर जाएगी हो, लग रहा है कि आपका F से जाएगी लेकिन वास्तव में जाएगी नहीं, क्या हो जाएगी, टकरा के इधर चली जाएगी। और ये भी लग रहा है कि F से जाएगी लेकिन जाएगी नहीं, क्या हो जाएगी, टकरा के इधर आ जाएगी। और आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, वस्तु के बहुत छोटा बनेगा वस्तु से, और लगभग बिंदु आकार का बनेगा। आप प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, यानी जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, F पर, दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा, बिंदु आकार का, और आभासी बनेगा। किसा बनेगा, आभासी। अरे काहे लिए भैया आभासी, तो ये केवल मिलने का आभास हो रहा है, केवल मिलने का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। तो देखिए F पर बनेगा, बना है, दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, इतना कि बिंदु आकार का हो जाएगा, और ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। फिर दूसरा कंडीशन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपका P रहा। अगर आप दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण के सामने वस्तु को रखे हैं,
यहाँ पर जब रखें तो समांतर जाएगा और कहाँ से होकर जाना चाहेगा, एफ से। लेकिन भैया हो, बाबू हो, ये एफ से होकर जाएगा नहीं, और जब आप एफ से भेजना चाहेंगे लेकिन एफ से जाएगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा, टकरा के वापस चला जाएगा। और फिर आप कहेंगे कि सर जी आप यहाँ से सी से नहीं भेज सकते हैं। अरे बाबू, अरे भैया, यहाँ से जब आप सी से भेजेंगे तो क्या ये वास्तव में पार कर सकता है? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, कलई किया गया है। आपका पूरा ये आर पर नहीं होगा, यानी आपका पूरा आर पर नहीं होगा, क्योंकि कलई किया गया है। और यहाँ पर काट रहा है ना, ये काटा है, काट दिया, यानी कि P और F के बीच में बनेगा। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, प्रतिबिंब P और F के बीच फिर कैसा बनेगा, सीधा बन रहा है, सीधा। फिर कैसा बनेगा, सीधा बन रहा है, छोटा बनेगा, छोटा बन रहा है ना, आभासी बनेगा। तो ये आपका रहा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी मेहनत अगर थोड़ा भी दिखी होगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।